Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic knowledge management. So here are the few table contents which we are going to discuss, and let us start with the definition. Knowledge management is a process of identifying, organizing, storing and disseminating information within an organization. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके साथ स्टोर करना है, डिलीट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सॉर्ट करना ही है, ये सब प्रोसेस जो है ये नॉलेज मैनेजमेंट करता है. तो इसका एक डिफाइंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो पूरी कलेक्टिव नॉलेज रखता है ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी बेटर एफिशिएंसीज के लिए काम करता है. दीज सिस्टम्स आर सपोर्टेड बाय द यूज़ ऑफ ए नॉलेज बेस और ये यूजुअली क्रिटिकल होते हैं टू सक्सेसफुल नॉलेज मैनेजमेंट क्योंकि एक सेंट्रलाइज प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें और ईजिली अगर हमें कभी वो चाहिए तो हमें अवेलेबल हो. तो नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल कुछ इस तरह से चलता है: डिस्कवर करना, फिर उसे कैप्चर करना, प्रोसेस करना एंड देन फिर बेनिफिट एंड शेयर के लिए. तो अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है टैकेट नॉलेज. ये टाइप ऑफ नॉलेज टिपिकली हमें एक्सपीरियंस से मिलती है और इससे मतलब एज ए रिजल्ट ये बहुत चैलेंजिंग होती है टू आर्टिकुलेट एंड क्वान्टिफाई. सो बहुत डिफ़िकल्ट है इस इंफॉर्मेशन को अदर इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र करना. देन देयर इज़ ए इम्प्लिसिट नॉलेज. तो कुछ लिटरेचर से हमें इम्प्लिसिट नॉलेज मिलती है जिसे हम टैक्टिक नॉलेज में डालते हैं. तो एकेडमिक ब्रेकआउट ये टाइप जो है वो सेपरेटली है, एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से जो डेफिनेशन है टैक्टिक नॉलेज की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वाइल टैक्टिक नॉलेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है कोडिफाई करने के लिए, तो इम्प्लिसिट नॉलेज के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. देन देयर इज़ द एक्सप्लिसिट नॉलेज. एक्सप्लिसिट नॉलेज इज़ कैप्चर्ड विद वेरियस डॉक्यूमेंट टाइप जैसे मैनुअल, रिपोर्ट्स एंड गाइड्स जो अलो करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इजीली अपनी नॉलेज को शेयर कर सके. सो कुछ इस तरह से काम करता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें क्या क्या ज़रूरी है: इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन, उसकी प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, लोग, इम्प्रूवमेंट, उसके प्रोसेसेस एंड एडवाइसेस. तो नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट है नॉलेज क्रिएशन. इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग या न्यू नॉलेज जो वो सर्कुलेट करना चाहते हैं अक्रॉस द कंपनी. देन देयर इज़ अ नॉलेज स्टोरेज. इस स्टेज में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम टिपिकली यूज़ होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को होस्ट कर सके फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. देन इंफॉर्मेशन में नीड टू बी फॉर्मेटेड इन अ पर्टिकुलर वे कि वो रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ कर सके. देन देयर इज़ अ नॉलेज शेयरिंग. इस फाइनल स्टेज में प्रोसेसेस अपना नॉलेज शेयर करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में. तो जो रेट होता है जिसमें इन विच इंफॉर्मेशन स्प्रेड वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे. कंपनी जो इंकरेज करती है वो रिवार्ड करती है इस बिहेवियर को और उनकी कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है जो बाकी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ में या इंडस्ट्री अवेलेबल है. सो एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी कॉस्ट कम है, इसमें हम मिस्टेक से सीखते हैं, फास्टर डिलीवरी है क्लाइंट को, ईजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन, ब्रेन ड्रेन प्रिवेंट करते हैं एंड स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस होते हैं. और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉपर नॉलेज शेयर नहीं कर पाती है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के साथ, जिसकी वजह से वो कंपनी को कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं. और लैक ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी टू फुली जो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर पाती जितना वो कलेक्ट करती है. एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं एवरेज वर्कर के लिए एंड ट्रेनिंग वर्कर्स के लिए कि और उनके लिए ये प्रोसेस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है. सो अगर हम टूल्स की बात करें तो देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज की तरह काम करता है फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे PDF, इमेज एंड वर्ड प्रोसेसिंग फाइल. ये सिस्टम इन्हेंस करते हैं एम्प्लॉय का वर्क फ्लो और ईजी रिटेलर मतलब डॉक्यूमेंट्स को ईजी रिट्रीव कर सकते हैं जैसे लेसन, कोई भी लेसन लर्न हमने किया है. देन देयर इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. दीज आर द एप्लीकेशन जो वेब कंटेंट को मैनेज करती है, जो एंड यूज़र है उसे एडिट कर सकता है और पब्लिश कर सकता है. सो ये कॉमनली कंफ्यूज होते हैं लोग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, लेकिन CMS अब बहुत सारे मीडिया टाइप्स को सपोर्ट कर सकता है जैसे ऑडियो, वीडियो, बट डॉक्यूमेंट ओनली डॉक्यूमेंट को ही करता है. देन देयर इज़ अ डेटा वेयर हाउसेस. तो ये एग्रीगेट करते हैं डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू अ सिंगल सेंट्रल कंसिस्टेंट डेटा स्टोर ताकि वो डेटा एनालिसिस को सपोर्ट कर सके, डेटा माइनिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ को. सो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है इन रिपोजिटरी से, सो कंपनी उसमें से इंसाइट डिराइव करे और एम्पावर करे एम्प्लॉयज़ को कि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन बना सके. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो है. तो जो पर्पज़ है नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस का वो है कि वो पर्सपेक्टिव शेयर कर सके, आइडियाज़, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन. ये इंश्योर करें कि ये सब सही जगह पे और सही टाइम पे अवेलेबल हो ताकि जो भी डिसीजंस हम ले सके उसमें,
और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द नीड टू रीडिस्कवर नॉलेज. थैंक यू फॉर लिसनिंग.